ट्रम्प सरकार अब इमिग्रेंट्स को यूएस से बाहर निकालने के लिए एक ऐसा प्लान लेकर आई है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। अब जो लोग अमेरिका में बिना लीगल स्टेटस के रह रहे हैं उन्हें मरा हुआ दिखाया जाएगा सरकारी सिस्टम के अंदर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सोशल सिक्योरिटी नंबर को डेड मास्टर लिस्ट यानी कि डेड लोगों की लिस्ट में डाला जाएगा। उनका बैंक, नौकरी और सब कुछ ब्लॉक किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि वो यूएस छोड़ने पर मजबूर हो जाए। यह सिर्फ एक इमिग्रेशन प्लान नहीं है बल्कि एक मेंटल और आर्थिक हमला भी है। चलिए आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बता देते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं और इस पूरे नए प्लान के बारे में आपको सब कुछ समझा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि आखिर ये डेड मास्टर लिस्ट है क्या। ये लिस्ट असल में सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की एक सरकारी लिस्ट है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका इस्तेमाल ये चेक करने के लिए होता है कि कौन से लोग अब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेने के हकदार नहीं रहे। यानी कि अगर किसी इंसान का नाम इस लिस्ट में डाल दिया गया है तो उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है। वो ना तो बैंक खाता खोल सकता है, ना क्रेडिट कार्ड ले सकता है और ना ही नौकरी कर सकता है। और अब इसी लिस्ट का गलत इस्तेमाल करने की ट्रम्प सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है और इमिग्रेंट्स के खिलाफ ये नया नियम लेकर आने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के अनुसार ट्रम्प सरकार अब उन इमिग्रेंट्स को जो लीगल तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे लेकिन अब उनका वीजा या फिर जो उनका लीगल स्टेटस है खत्म हो चुका है, उन्हें डेड मास्टर लिस्ट में डालने की तैयारी करने वाला है। मतलब आप जिंदा हैं लेकिन कागजों पर आपको मरा हुआ माना जाएगा। आपकी पहचान, आपका नंबर, सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट सर्विस, फाइनेंशियल सिस्टम, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी से भी पूरी तरह से कट जाएंगे। और इस दबाव में सरकार चाहती है कि लोग खुद ही अमेरिका छोड़ दें, यानी कि सेल्फ डिपोर्ट कर लें। इसका असर किन लोगों पर होने वाला है एक बार उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ने वाला है जो बाइडेन सरकार में आए थे लेकिन अब उनका टेम्पररी स्टेटस हो चुका है। इसके अलावा जो असाइलम सीकर्स हैं या फिर जो टीपीएस होल्डर्स हैं या फिर जिनका इमिग्रेशन केस अभी पेंडिंग है, उन सभी को इसका असर पड़ने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 6300 से ज्यादा लोगों के नाम पहले ही इस लिस्ट में जोड़े जा चुके हैं जिनमें कन्विक्टेड क्रिमिनल्स और सस्पेक्टेड टेररिस्ट भी शामिल हैं। लेकिन अब जिन्हें टारगेट किया जा रहा है वो है नॉर्मल इमिग्रेंट्स, वो लोग जो अभी तक किसी भी क्राइम में, किसी भी अपराध में शामिल नहीं थे। यानी पहले तो सिर्फ क्रिमिनल्स को टारगेट किया जा रहा था लेकिन अब लीगल स्टेटस होल्डर्स को भी टारगेट किया जा रहा है और साथ ही उन्हें सेल्फ डिपोर्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है बल्कि ये एक सिस्टमैटिक प्लान है आपकी पहचान मिटाने का। सोचिए, आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं रहेगा तो ना आप घर किराए पर ले पाएंगे, ना बैंक अकाउंट खोल पाएंगे, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलेगा, ना आप कहीं नौकरी कर पाएंगे और ना ही किसी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर जो फाइनेंशियल सर्विस है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और फिर जब आपकी जिंदगी मुहाल हो जाएगी तो सरकार चाहती है कि इस हालत में आप खुद ही अमेरिका छोड़ दें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आईआरएस और होमलैंड सिक्योरिटी के बीच एक नई डील साइन हुई है। अब आईआरएस का टैक्स डेटा भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज को दिया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन से अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स कहाँ पर रह रहे हैं। और अगर आप सेल्फ डिपोर्ट नहीं करते हैं तो सरकार आपको करीब $1000 हर दिन का जुर्माना भी लगा सकती है। और अगर आपने जुर्माना नहीं चुकाया तो आपकी प्रॉपर्टी तक जब्त की जा सकती है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं, 2 अलग अलग वीडियोस भी बना चुके हैं। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल पर जाइए और जाकर वीडियो चेक कीजिए। अगर आपको चैनल पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोस के लिंक हमने अटैच कर दिए हैं ताकि आप उन्हें देखें और आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन सारी चीज़ों के बीच बहुत सारे अधिकारी रिजाइन भी कर चुके हैं क्योंकि वो आईआरएस और आईसीई के बीच जो डील हुई है उसके खिलाफ थे। अब आपको ये बता देते हैं कि इन सारी चीज़ों के बीच अब आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप या फिर आपके जानने वाले अमेरिका में रहते हैं तो ये बहुत ही नाजुक समय है उनके लिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखिए, अपने पास रखिए। अगर आपका स्टेटस वैलिड नहीं है तो किसी
इमिग्रेशन अटॉर्नी से आपको संपर्क करना है। अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं यूएस जाने का, तो आप इमिग्रेशन पॉलिसीज की सही जानकारी रखिए और हाँ, वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले भी एक बार इमिग्रेशन एक्सपर्ट से सारी जानकारी हासिल कर लीजिए, क्योंकि जो इमिग्रेशन के नियम हैं वो पूरी तरह से सख्त हो गए हैं और हर दिन हम आपको अपडेट देते ही रहते हैं कि किस तरह से ट्रंप अपनी पॉलिसीज को सख्त कर रहे हैं और क्या क्या नए नियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कैसे अब ट्रंप सरकार इमिग्रेंट्स को यूएस से बाहर निकालने के लिए उन्हें मरा हुआ घोषित करने की तैयारी कर रही है, ताकि आप खुद को अमेरिका से बाहर कर ले और डिपोर्टेशन की नौबत ही ना आए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए NBT टेक एड।